हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइस मूवी रिव्यूज। मेरा नाम डॉक्टर श्रीधर बोतुल है और मेरे साथ है हमारी टीम के दिग्गज मूवी रिव्यूअर एंड मूवी एनालिस्ट तपन पतानी। आज हम दोनों मिलकर इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है 83 वर्सेस पुष्पा। क्या रीजन है कि 83 लॉस मेकिंग प्रोस्पेक्ट बन गया और पुष्पा एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। सो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसके ऊपर कुछ सैलिएंट फीचर्स जो है हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतने अच्छे स्टारकास्ट और इतना अच्छा स्टोरी होने के बावजूद भी 83 लॉसेस में क्यों रन कर रहा है। सो तपन, योर व्यू पॉइंट्स ऑन द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि 83 एक्चुअली एक इंडियन सिनेमा की एक सबसे बेहतरीन फिल्मों में से। इट्स एक्चुअली अ मास्टरपीस, जिसको कहते हैं ना, फिल्म जो आपको एंटरटेन करती है, सीटी मारने को मजबूर करती है, सब कुछ परफेक्ट होता है, एवरीथिंग इज टोटली परफेक्ट इन द फिल्म। बट 83 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि एक तो फिल्म बहुत डिले हुई, 2-2.5 साल से बन के रखी थी, उसमें उनकी गलती भी नहीं, बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस। सेकंड प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फिल्म के रिलीज के 10-12 दिन पहले सारे फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म देख ली और सभी लोगों ने इसको दुनिया के सबसे अच्छे फिल्म, द ग्रेटेस्ट मास्टर बताया। हुआ ये है ना कि कॉमन मैन जो है ना, वो क्रिटिक्स रिव्यूज को उल्टा लेता है। क्रिटिक्स अगर बहुत तारीफ कर देना, मतलब ये लोग हमको उल्लू बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ये 4-5 सालों से ना सोशल मीडिया के पैटर्न में एक हुआ फैल गई है कि जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो सिर्फ पैसे लेते हैं और फिल्म रिव्यू करते हैं। वो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म को तारीफ ही करेंगे हमेशा, जबकि ऐसा है नहीं। पर वो है ना, ऑडियंस को इतना नॉलेज नहीं होता, उनको जो आप डाल दोगे वो चला जाएगा। 83 को इतने अच्छे रिव्यूज मिले, मतलब सबने तो ऐसी तारीफ कर दी जैसे दुनिया में इससे अच्छी फिल्म बनी नहीं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उससे डिस्कनेक्ट होगी, इतनी तारीफ कर रहे हैं मतलब कुछ प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम ये हो गया 83 का, 83 रिलीज होते ही दिल्ली के थिएटर्स बंद हो गए, कुछ और नॉर्थ के थिएटर्स, पूरे स्टेट के थिएटर्स ही बंद हो गए। तो 83 पैसा कहाँ से कमाएंगे? उन्होंने 2-2.5 साल तक जिस तरह से वेट किया था, कबीर खान हमेशा कहते थे कि ये फिल्म थिएटरकल एक्सपीरियंस है, इसको आप घर पे नहीं देख सकते, जो सूर्यवंशी का भी था। बट सूर्यवंशी जब आई तो थिएटर्स पूरी तरह से खुल चुके थे, तो उसको सारा बेनिफिट मिला कमर्शियली। और 83 के आते ही वो थिएटर्स बंद होना शुरू हो, तो वहां भी थोड़ा उसको प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरा ये है सर कि 83 कहीं ना कहीं बहुत डॉक्यूमेंट्री लगती है, जबकि है नहीं, ऐसा उसको पोर्ट्रे किया है। फिल्म वाकई बहुत कमर्शियली अच्छी मूवी है, परफॉर्मेंस अच्छे हैं, हर किरदार ने अच्छा काम किया है, लेकिन दूसरा क्या है कि उसमें क्यूरियोसिटी फैक्टर नहीं। जैसे क्रिकेट मैच पर फिल्म हो लगान, लगान जानते थे कि वो आमिर खान जीतने वाला है ऑब्वियसली, बट वो क्यूरियोसिटी फैक्टर था। 83 में ऐसा था, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वर्ल्ड कप तुम जीतने वाले थे वैसे भी। तो वो जो फिल्म का जो फोकस था ना, इट वाज मोर ऑन वर्ल्ड कप एंड क्रिकेट मैचेस, नॉट ऑन द कैरेक्टर्स। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर अब ये दिखाते कि वो कपिल देव वहां तक कैसे पहुंचे थे, या सुनील गावस्कर जो इतने बड़े क्रिकेटर थे, फिर वो सेकंड लीड में क्यों हुआ, तब सुनील गावस्कर क्यों नहीं बने क्रिकेट टीम के अपने कैप्टन? उनके बैक स्टोरीज क्या हो सकती हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, कुछ दिखाया नहीं। तुरंत फिल्म शुरू होती है क्रिकेट मैच से, और फिल्म आधी फिल्म में सिर्फ क्रिकेट मैच ही। तो मैच देखते कि ऑडियंस बोर हो गई है, ये भी एक रीजन हो सकता है शायद 83 के ना चलने का। एंड ऑल्सो अगर हम देखें कि ऐसा देखा गया है कि विद द कोविड टाइम्स, ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, फॉर द फर्स्ट टाइम जब ऑडियंस को घर पे बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखना पड़ा, तब ऑडियंस की नजर पड़ी साउथ इंडियन कंटेंट पर। सो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऑडियंस को फोर्स किया गया शायद कि उनको वो कंटेंट, क्योंकि और कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं था और अच्छा कंटेंट सिर्फ हमारे पास मलयालम, तेलुगु और तमिल, कन्नड़ में बहुत अमेजिंग कंटेंट आ रहा था। एंड सेम देखा गया है विद द रिलीज ऑफ पुष्पा। सो यूजुअली अगर हम साउथ इंडियन मूवीज का देखें तो साउथ इंडियन मूवीज जब डब होके आती है तब उनका वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन बिकॉज ये 2 इयर्स में ऑडियंस बहुत अकस्टम्ड हो गई है साउथ इंडियन मूवीज देखने को, तो पुष्पा को उसका बहुत बेनिफिट मिला। बिकॉज पुष्पा में अल्लू अर्जुन का स्टार पावर है और पुष्पा एक आउट एंड आउट मसाला कमर्शियल फिल्म है। सो बिकॉज ऑफ पूरी दैट तरह मेरे ख्याल से 83 एक बुरी मूवी नहीं है, लेकिन नहीं है। सिचुएशंस ऐसे हो गए कि
83 के कंपैरिजन में जब पुष्पा को रखा गया, तो सारा जो ऑडियंस का व्यूअरशिप था, वो पुष्पा ने अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे हो गया। सो दिस इज वन फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी। एंड और एक थिंग मुझे ऐसे लगता है कि 83 का और एक प्रॉब्लम ये हो गया इज कि ऑडियंस को ऑलरेडी स्टोरी पता ही थी। मतलब जैसे आपने बोला कि वी नो कि क्या होता है उस फिल्म में। सो अगर वो पिक्चर पिकअप करनी थी तो वो परफॉर्मेंसेस की वजह से और उसका इमोशनल कनेक्ट की वजह से। ऑब्वियसली हमारे जो पेरेंट्स का जनरेशन है, वो जनरेशन उस फिल्म के साथ बहुत कनेक्ट करता है। बहुत। लेकिन करंट जनरेशन का कनेक्शन इज विद 2011 वर्ल्ड कप, शायद जो धोनी के या साथ दैट था। वी सॉ इन धोनी, जो हाँ, धोनी फिल्म देखी। धोनी फिल्म। सो शायद वो एक एस्पेक्ट हो सकता है कि हमारा जो कनेक्ट कपिल देव और हाँ, उनके जनरेशन के साथ उतना ना हो, इसलिए ऑडियंस बढ़ गई। और साथ ही में जब पुष्पा रिलीज हुआ तो पुष्पा में भी ऑडियंस थोड़ी बढ़ गई। सो दैट माइट पुष्पा बी द बहुत रीजन। बड़ा रीजन है 83 के ना चलने का actually। यस, सो व्हाट किसी ने इज सोचा नहीं था कि पुष्पा इतना बड़ा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ सर, क्या हो रहा है ना पिछले 4-5 साल से स्पेशली, और अगर आप देखिए पिछले डिकेड में, जब से ये सेट मैक्स पर जो साउथ की फिल्में शुरू हुई, यानी डॉन नंबर 1 ने, हीरो नंबर 1 ने, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, उनके जो व्यूअरशिप है, इट इज गेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स। यस, मतलब आज बिहार और यूपी के छोटे गांव में भी लोगों को मोबाइल में गोल्डमैन टेलीफिल्म देख के पता है कि नागार्जुन कौन है, अल्लू अर्जुन कौन है, जूनियर एनटीआर कौन है। इनको शायद नाम नहीं पता होंगे, बट दे आर नोन फेसेस। ये इन लोगों ने क्या किया साउथ वाले, ये जो कमर्शियल सिनेमा था इनका, जो सिर्फ तमिलनाडु या कन्नड़ तक या उस स्टेट तक सीमित था, टेलीविजन ने और यूट्यूब ने इसको पूरे वर्ल्ड में रखा। इस दौरान क्या होता है कि अल्लू अर्जुन को लोग बहुत लोग पहले से जानते थे। पुष्पा के दरमियान क्या हुआ ना कि पुष्पा का मार्केटिंग कुछ नहीं था, उसके थिएटर्स तो बहुत कम मिले थे, बिकॉज सामने 83 खड़ी थी, चंडीगढ़ का आशिकी खड़ी थी, हिंदी फिल्में खड़ी थी। पर पुष्पा के धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी की वजह से जिन्होंने पहली फिल्म देखने तारीफ करना शुरू की, और हुआ ऐसा है कि ऐसी फिल्में हम बहुत देख चुके हैं टेलीविजन पे, जो लगभग हम सेट में रोज देखते रहते हैं। उसको थिएटर में देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। और पुष्पा ऐसा एक पूरा पैकेज है, पूरा मसाला कंप्लीट पैकेज। फिल्म में गाने भी हैं, इमोशन भी है, एक्शन है, स्टाइल है, सब कुछ है जो एक कमर्शियल फिल्म में सीटी मारो फिल्म में होना चाहिए। मतलब आप सीटी मारोगे मारोगे, और क्या चाहिए ऑडियंस को, बस वही चाहिए था। और एक साथ पूरा पैकेज आ गया पुष्पा का, और धमाका कर दिया उसने। इसलिए पुष्पा बहुत परफेक्ट टाइम पे। यस। और शायद ऐसा भी कहा गया है कि कबीर खान ने जो 83 बनाया, तो 83 का जिस तरीके से पब्लिसिटी हुआ है, या सो काफी खर्चा, मतलब 83 के केसेस पे उन्होंने बहुत खर्चा कर दिया अननेसेसरी प्रोपोगेंडा पे यस, शायद। एंड उसके वजह से उनको बहुत लॉसेस अब भी फेस करने पड़ रहे हैं। एक्चुअली एक्चुअली 83 हैज क्रॉस 100 करोड़। 83 एक्चुअली लॉस मेकिंग होती ही नहीं, 83 का हाँ, बॉक्स ऑफिस बुरा नहीं है, हाँ, बजट बहुत ज्यादा है। हाँ। बजट ही उसका 280 करोड़ है। अगर आप एक फिल्म बनाते हो 100 करोड़ में और कमाती है 100 125 करोड़ का प्रॉफिट में, आप फिल्म बनाओगे 300 करोड़ में, तो वो रिकवर करना पड़ रहा बहुत मुश्किल है। और स्पेशली व्हेन द न्यू के कोविड टाइम्स आ गए हैं, जो खर्चा हो गया वो हो गया, क्योंकि लॉर्ड्स ने पूरा शूट किया है, वीएफएक्स लगाने हैं। 83 वाज अ डिफिकल्ट फिल्म टू मेक। वो बजट गलत नहीं था उनका। वो जो एक्स्ट्रा मार्केटिंग खर्चा कर दिया उन्होंने, शायद 70-80 करोड़, 100 करोड़ का, वो किसी काम का नहीं। प्रॉब्लम वहीं शुरू हो, इतना बड़ा हाथी बन गया ये, कि ये हाथी को रिकवर कभी नहीं कर पाओगे। और सामने पुष्पा का बजट भी कुछ हंड्रेड हंड्रेड समथिंग करोड़ है, पर पुष्पा ने कभी सोचा नहीं था कितना कमा लेगी। तो उनके लिए तो उतना बजट तो साउथ से रिकवर कर ले। ये हिंदी बेल्ट उनका पूरा एक एडिशनल फीचर है। और ये और आज से नहीं हो रहा, इट स्टार्टेड विद बाहुबली। ट्रू, ट्रू। इट स्टार्टेड विद बाहुबली, केजीएफ। आज केजीएफ 2 का जितना क्रेज है, जब आएगी उतना क्रेज शायद किसी हिंदी फिल्म का भी नहीं होगा। आज खान्स की फिल्म देखते हैं कब आएगी कब आएगी, उससे ज्यादा क्रेज पब्लिक और साउथ की फिल्मों का। बिकॉज वन थिंग जो नो, उनकी बड़ी बात क्या है साउथ की फिल्मों की, हम केजीएफ की मतलब 83 की बात नहीं कर रहे। साउथ की फिल्मों ने हमेशा अपने जो एक गांव का जो कल्चर होता है ना, हमारे इंडियननेस जो है ना, वो अभी भी बरकरार रखी है। अब मिलन मुरली देख ले, या कोई भी फिल्म देख ले साउथ की आप, हीरो जो है वो गांव का किसान होता है, धोती पहनता है, कोई स्टारडम नहीं है, कोई बड़े बड़े सेट नहीं है, एनआरआई कल्चर नहीं है। दूसरी बात, साउथ की फिल्मों में कभी गाली गलौज नहीं होती, एडल्ट सीन नहीं होते, किसिंग सीन भी कभी नहीं होता। साउथ की सारी फिल्में फैमिली फिल्में होती। वो फिल्म अच्छी हो बुरी हो बात अलग है, पर पुष्पा जैसी फिल्म अब अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, घर पे या थिएटर में कभी भी। हिंदी फिल्मों में जिस तरह का ये गंदगी आ रही है,
एक घोड़बन जो आ रहा है वो साउथ में आज भी नहीं है। साउथ की फिल्में वो 500 करोड़ ने बनाए या बाहुबली बनाए या रोबोट बनाए, एक भी डबल मीनिंग डायलॉग भी फिल्म के अंदर नहीं होगा। आपका 5 साल का छोटा बच्चा भी वो फिल्म को देख के एंजॉय कर सकता है। एटलीस्ट आप फ्री हैं, मेंटली आप फ्री हैं कि मेरे बच्चों के साथ जाऊंगा फिल्म देखने में, फिल्म खराब हो सकती है चलेगा, लेकिन फिल्म कम से कम मेरे बच्चों के सामने आग बंद नहीं करनी पड़ेगी। साउथ का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। हम धीरे धीरे उस कल्चर पे दौड़ रहे हैं, गाली गलौज चालू कर रहे हैं, या किसिंग सीन देना या नेकेड सीन देना, आइटम सॉन्ग देना, छोटे कपड़े पहन के हमारे यहाँ आती है हीरोइने। साउथ में ऐसा बिल्कुल नहीं, एंड दैट दे मेंटेन। तो अब वो धीरे धीरे ऑडियंस को समझ में आ रहा है। तो अब सच में ऐसा हो गया ना, जिसको समझ में ना चींटी निकल गई हाथी से आगे। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू सी कि साउथ वाले छोटे हैं यार बेचारे, वो हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं। आज उल्टा सिनेरियो है। आज हिंदी ऑडियंस, हिंदी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स डरते हैं कि साउथ वाले के हमें ना खा जाए, बिकॉज दे हैव टैलेंट एंड दे नो एंड हाउ टू मार्केट अ फिल्म। दिस इज ऑल्सो सीन कि जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो भी अब अपना पैसा बाहुबली, RRR ऐसे मूवीज पे अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको वो पोटेंशियल दिख गया है जो साउथ इंडियन मूवीज का है। वो दिख गया है पोटेंशियल, को पता है कि हम लोग ये नहीं बना सकते। हम कितना भी कर लेना, पैसे सबके पास है, बट वो विजन नहीं है हमारे पास। वो और विजन साउथ वालों के पास। 83 का और एक प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने वो मूवी 3D में बनाया। तो हाँ मैंने देखी वो तो समझ में नहीं आया। तो अगर उन्होंने वो भी 3D का 2D बनाया होता तो उन्होंने काफी सारे पैसे शायद बचा लिए होते वहां पे, एंड दैट वुड हैव हेल्प्ड इन द लॉन्गर रन। मैंने 3D में देखी थिएटर में, पर कुछ लगा नहीं देखने जैसा। दो तीन सीन के लिए 3D में था वो, ट्रू। 2D के लिए ठीक। सेम हैपेंड विद पद्मावती ऑल्सो। पद्मावत भी 3D में आई थी, पर 3D का कुछ था नहीं उसके अंदर, इट वाज नॉट अ 3D मटेरियल फिल्म। 83 का ये दूसरा इशू ये हुआ कि 83 के टिकट प्राइसेस थे वो बहुत स्काई रॉकेट हाई। पुष्पा के प्राइसेस अभी भी उतने ही थे जितने नॉर्मल मल्टीप्लेक्स में होते हैं। 83 में क्या किया, इनको लगा कि हम पूरा माल लूट लेते हैं एक ही हफ्ते, कहीं 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, 1300 रुपए। इतनी टिकट प्राइस देने की कैपेसिटी अब किसी में नहीं, स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम। और ये फिल्म मेकर्स को नहीं भूलना चाहिए सर, अब 200 रुपए देते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स देखने मिल रहा है घर पे टेलीविजन सेट्स के ऊपर। इट इज जस्ट 199 नाउ। अगर आप सारे ओटीटी का सब्सक्रिप्शन भी ले लेंगे ना पूरे साल का, तो खर्चा 2-3 हजार रुपए भी नहीं होता, 4 हजार भी नहीं होता। उतने में तो आप अपनी फैमिली के साथ यू कैन सी थाउजेंड लैक्स ऑफ मूवीज बाय सिटिंग एट योर होम। ट्रू ट्रू। तो कोई आदमी पूरी फैमिली को लेके 5-6 हजार रुपए एक फिल्म के पीछे क्यों खर्चा करेगा? करेक्ट। कभी नहीं करेगा। तो और ये वो भी मल्टीप्लेक्सेस को प्राइसिंग कम करना चाहिए। जब उनको पता है कि 1-1.5 महीने में वो मूवी नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली है या फिर आने वाली, Z5 पे आने ही वाली है, सो व्हाई वुड कहीं ना कहीं पीपल तो लाइक आने टू वाली। स्पेंड। या वो सो टिकट प्राइसेस का बहुत इश्यू है, नहीं करना चाहिए था उनको। पुष्पा ने नहीं किया व्हाट दे डिड ना। पुष्पा में ऐसा है कि अगर थिएटर में 100 जन देखने गए, भले टिकट 100 रुपए, और 100 जन देखने गए, उतना कमाने में 83 को तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनके टिकट के रेट्स इतने हाई थे। हाउसफुल के बोर्ड कहाँ से लगेंगे? ट्रू। दैट वाज द सो मेन रीजन। So, so audience, as you saw, we tried to do a dissection of this issue कि क्यों 83 एक लॉस मेकिंग प्रोस्पेक्ट बना, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है ये दूसरे डायरेक्टर्स के लिए भी एक अच्छा केस स्टडी बनेगा कि आपके पास सिर्फ एक अच्छी मूवी होने से बात नहीं बनेगी। अब आपको मूवी को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। सो आप आपके मूवी को वेदर ओटीटी पे रिलीज करो या थिएटरिकल रिलीज करो, आपको करंट कोरोना सिचुएशन या कोविड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, ऑडियंस की पेइंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए ही अपने चार्जेस रखने पड़ेंगे। बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑडियंस आपके मूवी को बॉयकॉट ही कर देगी। बॉयकॉट इन द सेंस, शायद आपके मूवी को अफोर्ड ही नहीं कर पाए ऑडियंस और वो देखने को ही नहीं आए, क्योंकि नहीं फाइनली होने वाला। कितना भी बड़ा मूवी आप बना लो, वो मूवी 1-1.5 महीने के अंदर वापस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही आनी है। सो अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस फिल्म एज फिल्म मेकर्स आपको लॉयल रहे, तो आपको ऑडियंस के बारे में भी डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। सो ये बहुत बड़ा रीजन था। we are signing off from our side. Don't forget to subscribe to our channel at Wise Movie Reviews. मैं और मेरी पूरी टीम, we will be coming for more and more reviews.
अगर आप चाहते हो कि कोई भी रीजनल मूवी, कोई भी हॉलीवुड मूवी, कोई भी बॉलीवुड मूवी हमारी टीम रिव्यू करे, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करे। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं एंड वी विल डेफिनेटली डू द रिव्यू ऑन द सेम। साथ ही में हमारा ये जो डिस्कशन था, इसके ऊपर आपका क्या फीडबैक था, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, काइंडली लेट अस नो, बिकॉज आपका जो फीडबैक है वही हमको ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड्स, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू।